ये रिस्ट वॉच न्यूमरोलॉजी ये क्या है? ये होता क्या है? कहूंगा कि रिस्ट वॉच जो है ये एक एनर्जी सपोर्टिंग या एनर्जी अपलिफ्टिंग डिवाइस है। तो ये दोनों में से कोई भी नंबर मिसिंग है उनके लिए हम ये रेमेडीज करते हैं। ये भी रिस्ट वॉच पहननी है उसके लिए कुछ भी रीजन है? ये मूवमेंट की वजह से आपके बॉडी में भी फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव रिस्ट वॉच पर जो नंबर्स होते हैं उनका हमारी लाइफ और पर्सनालिटी पर क्या इम्पैक्ट होता है? सारे नंबर्स रोमन है, तो रोमन नंबर्स क्यों? शेप में कोई डिफरेंसेस हो सकता है क्योंकि ज्यादातर वॉच तो राउंड आती है, लेकिन समटाइम्स शेप में भी फर्क आता है। मैंने तो थोड़ा स्क्वेयरिश देखा है। स्क्वायर आप डायल पहनिए, ट्रायंगल पहनिए, रेक्टेंगल पहनिए, उसमें जो है कहीं ना कहीं कॉर्नर में एंड्स होंगे, तो वहां पे कुछ टाइम के लिए एनर्जी जो है होल्ड हो जाएगी या कुछ टाइम के लिए एनर्जी रुक जाएगी। क्या रिस्ट वॉच की न्यूमरोलॉजी से हम अपनी सक्सेस या रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? जो डायल है वो व्हाइट हो या गोल्डन हो, और गोल्डन कलर की रिस्ट वॉच पहन लीजिए, 100% जो है आपका। तो क्या रिस्ट वॉच न्यूमरोलॉजी को हम अपने डेली रूटीन या डिसीजन मेकिंग में यूज कर सकते हैं? आप सिंपल गाइडलाइन के बेसिस पे रिस्ट वॉच पहन लीजिए और देखिए रिजल्ट। चाइनीज लोग यहाँ पे नंबर 8 के लिए फाइट करते हैं और वहाँ पे हम बोल रहे कि हमको अगर रिजल्ट चाहिए तो डेफिनेटली मेटालिक वॉच एंड एनालॉग वॉच आपको पहननी चाहिए, जो काफ़ी लोगों ने। और अपने ये इन्वेंशन कहाँ से आई है रिस्ट वॉच की कि अगर आप अच्छे काम कर रहे हो तो नंबर। रिस्ट वॉच न्यूमरोलॉजी एक नया कॉन्सेप्ट शायद होगा, शायद नहीं भी होगा लोगों के लिए, लेकिन जिस व्यक्ति को मैंने बुलाया था, व्योमेश जी एक रिस्ट वॉच न्यूमरोलॉजी स्पेशलिस्ट है। तो हमने बहुत बातें की कि रिस्ट वॉच की इम्पोर्टेंस क्या होती है और वो हमको कैसे हेल्प कर सकती है। बात सुनते हैं व्योमेश जी की, जो एक सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है इंडिया में, और वो न्यूमरोलॉजी बहुत प्रैक्टिस करते हैं और लोगों को हेल्प भी करते हैं। वेलकम बैक व्योमेश जी, नमस्ते। ये मेरे लिए बहुत नया टॉपिक है, तो जी। मैं बेसिक से शुरू करने वाली हूँ। ये रिस्ट वॉच न्यूमरोलॉजी ये है, ये क्या है, ये होता क्या है? मैं कहूँगा ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि आई आई डोंट नो, नॉट बोस्टिंग बट आई एम नोन फॉर रिस्ट वॉच न्यूमरोलॉजी। अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल भी खोल के देखेंगे तो मेरे रिस्ट वॉच के वीडियोस जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं और काफ़ी लोगों ने पसंद किए हैं। सो बेसिकली रिस्ट वॉच इज़ समथिंग वेयर इट इज़ ये एक रेमेडी है, मिसिंग नंबर्स की रेमेडी कह लीजिए, और इवन अदरवाइज मैं कहूँगा कि रिस्ट वॉच जो है ये एक एनर्जी सपोर्टिंग या एनर्जी अपलिफ्टिंग डिवाइस है। तो सबसे पहले तो इसको हम रेमेडी की तरह कैसे यूज़ करते हैं कि खास करके जब आपके बर्थ चार्ट में नंबर 6 जो कि वीनस या शुक्र मिसिंग है, और दूसरा नंबर 7 जो कि है केतु, ये मिसिंग है। तो ये दोनों में से कोई भी नंबर मिसिंग है तो उनके लिए हम ये रेमेडीज करते हैं, रिस्ट वॉच रेमेडीज जो है। बट इवन अदरवाइज मैं कहूँगा कि अगर किसी के बर्थ चार्ट में नंबर 6 और नंबर 7 है, फिर भी उस इंसान को रिस्ट वॉच पहनना चाहिए। क्योंकि रिस्ट वॉच क्या है? रिस्ट वॉच जो है एक मैं कहूँगा कि आपकी जो घड़ी है, आपकी घड़ी में जो है कांटे हैं वो टिक 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 करते हैं, राइट? सो ये जो घड़ी के कांटे टिक 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 करते हैं वो इफेक्टिवली एनर्जी फ्लो हो रही है। सो देयरफॉर जो हम रेकमेंड करते हैं क्यों रिस्ट वॉच पहननी चाहिए, क्योंकि ये ये एक इसके इसकी वजह से जो है आपके बॉडी में आपके आपका एनर्जी लेवल में इंक्रीज होता है और एनर्जी फ्लो जो है वो बढ़ता है। इसीलिए हम रिकमेंड करते हैं कि आपको रिस्ट वॉच पहननी चाहिए। सो दैट इज़ द वेरी फर्स्ट एस्पेक्ट। अब कौन सी पहननी चाहिए, क्या पहननी चाहिए, दैट वी मे गो डीप लेटर इनटू द पॉडकास्ट की कौन सी पहननी चाहिए, क्या पहननी चाहिए। बट द वेरी फर्स्ट कंक्लूजन इज दैट आपको रिस्ट वॉच पहननी चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर्स प्रेजेंट और एब्सेंट इन योर चार्ट। क्योंकि जो है रिस्ट वॉच जो है आपको रिजल्ट्स देगी, और रिस्ट वॉच जो है आपको आपको एनर्जी देगी, और इट विल बूस्ट योर एनर्जी लेवल एंड इवन योर कॉन्फिडेंस लेवल। अच्छा, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। आपने बोला कि ये रेमेडीज के तरीके हम यूज कर सकते हैं,
तो जब हम रेमेडीज के बारे में बात करें, ये जो रिस्ट वॉच हम पहनते हैं, आपने ये तो बता दिया कि एनर्जी है, तो वो स्पेसिफिकली वो नंबर्स के लिए क्यों? हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जो हम रिस्ट वॉच रेकमेंड करते हैं वो है गोल्डन या सिल्वर। अब मेरे हाथ में भी देखोगे तो गोल्डन और सिल्वर दोनों कंबाइंड है, राइट? बिकॉज मेरे बर्थ चार्ट में नंबर 7 मिसिंग है, तो इसलिए मैंने गोल्डन और सिल्वर मेटल मेटल के रिस्ट वॉच है। तो द रिस्ट वॉच विच वी रिकमेंड इज मेटालिक रिस्ट वॉच एंड नॉट the fiber or the rubber or the leather one, because the reason is very simple, because metal is a good conductor of energy, whereas हमने साइंस में जो सीखा है कि लेदर एंड रबर आर बैड कंडक्टर्स ऑफ एनर्जी और बैड कैरियर्स ऑफ एनर्जी। तो इसीलिए हम मेटालिक रिस्ट वॉच करते हैं। एंड वाई ओनली नंबर 6 एंड 7? फर्स्टली आई क्लैरिफाइड कि नंबर 6 और 7 आपके पास हो तो भी आपको रिस्ट वॉच पहननी है, रिस्ट वॉच पहननी तो सबको है, पर ये दो नंबर वालों को खास क्यों? क्योंकि ये दोनों का जो एलिमेंट है दैट इज मेटल एलिमेंट। नंबर 6 इज गोल्ड एंड नंबर 7 इज सिल्वर। दोनों मेटल एलिमेंट से रूल होते हैं, एक का एलिमेंट गोल्ड है, दूसरे का एलिमेंट सिल्वर है। सो गोल्ड एंड सिल्वर, आप देखोगे, देखिए ये भी गोल्ड एंड सिल्वर है, राइट? सो गोल्ड एंड सिल्वर आर द टू एलिमेंट्स फॉर नंबर 6 एंड नंबर 7 रिस्पेक्टिवली। इसीलिए हम कहते हैं कि नंबर 6 और 7 वालों को खास करके घड़ी पहननी सबको है, पर ये दो नंबर वालों को, ये दो नंबर मिसिंग वालों को खास करके ज्यादा एडवाइजेबल है कि उनको तो रिस्ट वॉच पहननी ही पहननी है। अच्छा, ये तो हमने समझ लिया कि अगर मिसिंग नंबर्स है तो जी, अंडरस्टैंडेबल, लेकिन जो लोग, वो आप बोल रहे हो कि वैसे भी रिस्ट वॉच करेक्ट। पहननी है, तो उसके लिए कुछ भी रीजन है? तो रीजन यही है, आपके जो एनालॉग वॉचेस है, ये जो फॉर एग्जांपल ये भी एनालॉग वॉच है जिसमें घड़ी का कांटा टिक 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 होता है। सो जो घड़ी का कांटा टिक 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 होता है साथ जो है आपका, बिकॉज दिस इज अटैच टू योर बॉडी, दिस इज फिक्स टू योर बॉडी, राइट? तो क्योंकि ये मूवमेंट भी होता है, आपके आर्म पे होता है, आपके रिस्ट पे होता है। सो बेसिकली ये मूवमेंट की वजह से आपके बॉडी में भी एनर्जी फ्लो बढ़ता है, सर्कुलेशन बढ़ता है। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव साइंटिफिकली वी रेकमेंड दैट आपको घड़ी पहननी है, तो साथ ही साथ आपका एनर्जी फ्लो, आपका एनर्जी मूवमेंट भी जो है वो रेगुलर होगा, इम्प्रूव होगा। ठीक है, वो तो समझ लिया। सो अंडरस्टैंडिंग है कि क्यों पहननी है, नंबर्स हो तो, और क्यों पहननी है अगर नंबर्स ना हो तो। अब रिस्ट वॉच पर जो नंबर्स होते हैं, उनका हमारी लाइफ और पर्सनालिटी पर क्या इम्पैक्ट होता है? जी, बिल्कुल। सो सबसे पहले तो सो इफेक्टिवली अगर मैं क्वेश्चन को रीफ्रेज करूँ कि क्या मेरी रिस्ट वॉच में नंबर्स होने चाहिए, होने चाहिए तो कैसे होने चाहिए, राइट? वो काफ़ी कॉमन क्वेश्चन आ जाता है कि ठीक है, रिस्ट वॉच आपने बोला तो हम पहन लेंगे, गोल्डन सिल्वर आपने बोला ठीक है हम समझ के पहन लेंगे, अंदर डायल कैसा होना चाहिए, राइट? तो डायल में सबसे पहले तो दो चीज़ें आती है, एक तो है डायल का कलर और दूसरा है नंबर्स। सो आपने नंबर्स के बारे में पूछा, तो अभी हम नंबर्स की बात करेंगे कि क्या नंबर्स होने चाहिए। मैं कहूँगा येस, डेफिनेटली नंबर्स होने चाहिए। अब कौन से नंबर्स होने चाहिए, तो मैं प्रेफर करूँगा रोमन नंबर्स। फर्स्ट चॉइस आप देख लीजिए, यहाँ पे सारे नंबर्स रोमन है। तो रोमन नंबर्स क्यों? क्योंकि अब हर एक चीज़ का जब तक मैं एक्सप्लेनेशन या लॉजिकल आपको ये नहीं दूंगा, तब तक नोबडी विल बी सेटिस्फाइड कि वाई। बिकॉज जब तक हमको वाई का आंसर नहीं मिलता है हम वो चीज़ करेंगे नहीं, विच इज़ फेयर इनफ, विच इज़ लॉजिकल इनफ, राइट? सो देयर फोर वाई इज ऑलवेज, आई ऑल्सो आस्क माई स्टूडेंट्स जब भी मैं पढ़ाता हूँ कि जब तक आप क्यूरियस नहीं हो, जब तक आप वाई नहीं पूछोगे, तब तक आपको आंसर नहीं मिलेगा, तब तक आपको प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा कि ये चीज़ करनी क्यों है, ठीक है? तो इसीलिए वाई रोमन नंबर्स इज बिकॉज रोमन नंबर्स आए हैं कहाँ से? रोम से, राइट? द ओरिजिनलिटी, ओरिजिन इज इन रोम, ठीक है? तो अगर आपको कोई ऐसा क्लाइंट बेस चाहिए, या अगर आपको कोई बिजनेस ऐसा चाहिए जो कि आपके लोकेशन से अवे लोकेशन, दूर का लोकेशन हो, फॉर एग्जाम्पल आई एम सिटिंग इन मुंबई, I want a client from Delhi to approach me. I want to serve a client in Australia. I want to serve a client in Germany, Singapore. In that case, मैं recommend करता हूँ कि आप जो है रोमन नंबर वाली रिस्ट वॉच पहन लीजिए, राइट? रोमन नंबर वाली रिस्ट वॉच क्यों? क्योंकि
ये जो है आपको हेल्प करता है टू गेट क्लाइंट बेस फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब, नॉट जस्ट योर कंट्री बट अक्रॉस द ग्लोब। अगर मैं मेरी खुद की बात करूँ तो यू नेम द कंट्री एंड आई हैव अ स्टूडेंट, you name the country, I have a client there, I have a student there, both, right? So that is the power of roman numbers। आपको ओवरसीज से भी क्लाइंट्स आएंगे, आपको ओवरसीज से भी बिजनेस आएगा, अलग अलग जगह से बिजनेस आएगा। अगर रोमन नंबर्स नहीं मिलते हैं देन अल्टरनेटिवली यू कैन गो फॉर द नंबर, नॉर्मल नंबर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसका एक और वेरिएशन मैं आपको बता दूं कि अगर आपको 12 के 12 नंबर्स नहीं मिलते, क्योंकि बहुत बार ये भी पॉसिबल होता है कि 12 नंबर्स मिलना इज अ टास्क, सो देयरफॉर एटलीस्ट यू हैव द 4 नंबर्स, 4 की नंबर्स। कौन से की नंबर्स है? 12, 3, 6 एंड 9। एटलीस्ट ये 4 की नंबर जो है वो तो आपके घड़ी में होने चाहिए। अगर 12 के 12 नंबर्स नहीं है तो भी ये चल जाएंगे। तो ये बात हो गई नंबर्स की कि नंबर्स होने चाहिए। यस, नंबर्स होने चाहिए, रोमन होंगे तो बेटर है, नहीं तो एटलीस्ट 1 2 3 4 5 6। अगर सारे नंबर्स नहीं है तो अल्टरनेटिवली एटलीस्ट 4 नंबर्स हो तो वो भी जो है आपको हेल्प करेगा। अच्छा, अब हम कलर की बात करते हैं। हमने वो जो रिस्ट बैंड है उसके बारे में तो बात कर ली, तो अब हमको कलर के बारे में बता सकते हैं? जी बिल्कुल। सो रिस्ट बैंड जो हमने बात की, सबसे पहले तो मेटल होना चाहिए, और मेटल में हमने डिस्कस किया गोल्डन सिल्वर हो तो बेटर है। ठीक है, अब डायल के कलर की अगर मैं बात करूँ तो डायल का कलर जो है वो सबसे पहले तो मैं आपको नेगेटिव लिस्ट बता दूं कि ब्लैक नहीं होना चाहिए, ब्लैक शुड बी अवॉइडेड। वाई ब्लैक? बिकॉज ब्लैक इज एन एब्जॉर्बर। साइंटिफिकली आप देखें, ब्लैक इज एन एब्जॉर्बर, तो जो भी एनर्जीज आपके आसपास है ब्लैक उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। सो प्रैक्टिकली हम देखते हैं अपने आसपास ज़्यादा करके तो नेगेटिव एनर्जीज ही होती है, पॉजिटिव एनर्जीज बहुत ही कम होती है। तो इसलिए फर्स्ट रिकमेंडेशन इज ब्लैक डायल इज अ कंप्लीट नो नो। इसके अलावा कौन सा डायल होना चाहिए? मैं कहूँगा अगर आपके चार्ट में नंबर 6 मिसिंग है, अगर आपके चार्ट में नंबर 6 मिसिंग है, नंबर 6 का रिलेवेंट कलर है वाइट, तो आप वाइट डायल की घड़ी पहन लीजिए। चार्ट में नंबर 5 मिसिंग है तो आप जो है ग्रीन कलर का डायल पहन लीजिए। ठीक है, तीसरी बात, अगर आप फाइनेंस फील्ड से जुड़े हो, जैसे कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं फाइनेंस फील्ड से जुड़ा हूँ, और मैं जो है न्यूमरोलॉजी भी जो है नंबर से ही, नंबर गेम से है। सो देयरफॉर इसलिए मैं खुद नंबर 5, मेरे पास तो 5 नंबर है फिर भी मैं ग्रीन कलर का डायल पहन रहा हूँ, क्योंकि आई एम इनटू द फाइनेंस फील्ड एंड देयरफॉर आई एम वेयरिंग अ ग्रीन डायल। तीसरा डायल मैं कहूँगा कि एनी एनी डायल इज फाइन। ठीक है, अगर नंबर 6 मिसिंग है तो आप वाइट या गोल्ड डायल पहन सकते हो। एनी नंबर इज फाइन, एनी एनी डायल इज फाइन एक्सेप्ट फॉर ब्लैक। तीसरा ऑप्शन मैं कहूँगा कि अगर कोई टेक्निकल फील्ड में है, अगर कोई इंजीनियर है, अगर कोई ये है कोई टेक्निकल फील्ड में है, आईटी फील्ड में है, तो वो जो है ब्लू डायल भी पहन सकता है। तो 3 ऑप्शन हो गए मेरे पास, वाइट 4 हो गए इनफैक्ट, वाइट, ग्रीन, गोल्ड, सिल्वर भी एक टाइम चलेगा डायल में, और चौथा है ब्लू। तो आप इनमें से कोई भी पहन सकते हो। एक ही नेगेटिव लिस्ट है, आपको जो है ब्लैक अवॉइड करना है। अच्छा सर, ये तो समझ में आ गया। अब शेप में कोई डिफरेंसेस हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर वॉच तो राउंड आती है, लेकिन समटाइम्स शेप में भी फ़र्क आता है। मैंने तो थोड़ा स्क्वेरिश देखा है। सबसे पहले मैं कहूँगा कि राउंड, बेस्ट शेप इज राउंड। ठीक है, क्यों राउंड? क्योंकि राउंड में जो है मैं कहूँगा कॉर्नर्स नहीं है। आप देखो यहाँ पे कोई कॉर्नर नहीं है। ठीक है, स्क्वायर आप डायल पहनिए, ट्रायंगल पहनिए, रेक्टेंगल पहनिए, उसमें जो है कहीं ना कहीं कॉर्नर में एंड्स होंगे, तो वहाँ पे कुछ टाइम के लिए एनर्जी जो है होल्ड हो जाएगी, या कुछ टाइम के लिए एनर्जी रुक जाएगी। So for that limited purpose, I will recommend a round dial. Second option is an oval dial. Round is the best according to me, right? But मैं कहूँगा कि आपकी चॉइस है। अगर आपको स्क्वायर पहनना है, आई एम नॉट सेइंग नो कि आप मत पहनिए, बिकॉज बियॉन्ड द पॉइंट रिस्ट वॉच इज ऑल अबाउट पर्सनल चॉइसेस ऑल्सो। आई एम अ बिग फैन ऑफ रिस्ट वॉच, मेरे पास बहुत सारे कलेक्शन है रिस्ट वॉच के, बट अगेन इट इज अ पर्सनल चॉइस। सो माई पर्सनल प्रेफरेंस विल बी राउंड। मैंने आपको लॉजिक भी बताया, मैंने आपको रीजन भी बताया। अदरवाइज अगर आपको रेक्टेंगल, स्क्वायर पहननी है तो आप पहन सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। ओके, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि रिस्ट वॉच की शेप, कलर और मेटल जो होता है इज एक्चुअली एनर्जी। लेकिन जब हम बात करें तो यस, यू आर राइट, इन सम वे प्लैनेट्स हमारे जो होते हैं दे आर लिंक्ड टू कलर्स, बट दे आर आल्सो लिंक्ड टू मेटल्स एज वेल।
अच्छा सर, करेक्ट, डेफिनेटली। हाँ, क्या रिस्ट वॉच की न्यूमरोलॉजी से हम अपनी सक्सेस या रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? जी, बिल्कुल। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो नंबर 6 के लिए रेमेडी है, नंबर 6 की रेमेडी है गोल्डन कलर की मेटालिक रिस्ट वॉच, राइट? सो देयरफॉर अगर मेरे पास 6 नंबर मिसिंग है और रिलेशनशिप के लिए कौन-सा नंबर रिलेवेंट है, वो है नंबर 6, राइट? सो अगर नंबर 6 आपके चार्ट में मिसिंग है, तो डेफिनिटली रिस्ट वॉच विल हेल्प यू बिकॉज़ दिस इज़ वन ऑफ द रेमेडी फॉर मिसिंग नंबर 6। तो आपके 6 नंबर को, आपके शुक्र को अपलिफ्ट करने के लिए रिस्ट वॉच डेफिनिटली हेल्प करेगा। आप गोल्डन कलर की रिस्ट वॉच पहन लीजिए, जो डायल है वो व्हाइट हो या गोल्डन हो, और गोल्डन कलर की रिस्ट वॉच पहन लीजिए। 100% जो है आपका शुक्र एक्टिवेट हो जाएगा और आपके रिलेशनशिप में भी आपको हेल्प हो जाएगी। इंटरेस्टिंग है। मुझे ये जानना है कि समटाइम्स नेगेटिव एनर्जी भी आ सकते हैं, या रेमेडी एज हम रेमेडी तरीके से वो रिस्ट वॉच यूज कर सकते हैं, तो अगर वो नेगेटिव इफेक्ट दे रही है, वो क्यों होगा ऐसे? जी। जी, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो है घड़ी कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं देगी, अनलेस 2 चीज़ें हो सकती है। एक तो वो घड़ी डिफेक्टिव है, घड़ी डिफेक्टिव है ऐज़ इन उसमें कहीं तो कुछ तो टूटा-फूटा है, या तो उसका सेकंड्स का जो काटा है, या सेकंड का जो ये है, या मिनट्स का जो है वो टूटा हुआ है, या कोई डायल टूटा हुआ है। अनलेस दैट रिस्ट वॉच इज डिफेक्टिव और द मेटल स्ट्रैप इज डिफेक्टिव, ये सिचुएशन में वो घड़ी आपको कुछ प्रॉब्लम दे सकती है। इसके अलावा ब्लैक डायल अगेन एज आई सेड आपको प्रॉब्लम दे सकती है। तीसरा और मोस्ट कॉमन थिंग इज बंद घड़ी। अगर आप बंद घड़ी पहनते हो, जो कि बंद है, जो चल नहीं रही है, तो वहाँ पे जो है आपका समय रुक सकता है। वहाँ पे इफ़ेक्टिवली जो है वो घड़ी आपको नेगेटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव रिजल्ट्स दे सकती है। सर, मेरे पास दो सवाल है इसके बारे में। हम जब देखते हैं रिस्ट वॉच, तब 3 कांटे होते हैं, राइट? अब कांटे के कलर्स समटाइम्स डिफरेंट होते हैं, और ये कोई इम्पैक्ट प्ले करता है? क्योंकि जब हम, आपने तो ग्रीन, जैसे कि आपने डायल दिखाया है वो ग्रीन है, लेकिन कांटे ऑरेंज भी हो सकते थे या पर्पल भी हो सकते थे, तो उसमें कोई डिफरेंस आता है? हाँ जी, तो मेरे जो कांटे हैं, आप देखोगे मेरे कांटे जो हैं यहाँ पे, आई डोंट नो दिखेंगे या नहीं, गोल्डन है और बीच में व्हाइट कलर। व्हाइट इज अ रेडियम बेसिकली, जो कि अंधेरे में भी वो शाइन। सो कांटे भी यस मैटर करेंगे। कांटे के लिए एक ही मेरा गाइडलाइन है, ब्लैक नहीं होने चाहिए बस, बाकी कोई भी कलर हो चलेगा। ओके। और बीच में हमारा डेट भी नंबर होता है, जैसे कि डेट आज 1 मई है, तो नंबर 1 होता है, वो क्या इम्पैक्ट करता है कुछ भी? जी, बिल्कुल। मैं कहूँगा कि मैंने काफ़ी सारे लोगों की घड़ियाँ उतरवाई भी है। उतरवाई एज़ इन दे वर वेयरिंग वेरी एक्सपेंसिव रिस्ट वॉचेस, बी इट राडो और बी इट एनी ब्रांड यू नेम, कार्टर हो गया या कोई भी। मैंने काफ़ी सारे महँगे वाले रिस्ट वॉचेस भी लोगों के निकलवाए हैं फॉर व्हाटएवर एक्स वाई ज़ेड रीज़न्स इन देयर ओन इंटरेस्ट, और उन्होंने खुशी-खुशी निकाले भी हैं, राइट? बिकॉज़ दे वर नॉट सूटेबल फॉर देम। सो वो करने के बाद उन्होंने जब मेरे रिकमेंडेशन वाली जो घड़ी पहनी है, उसके बाद डेफिनेटली दे हैव सीन अ पॉजिटिव अपसाइड इन देयर लाइफ, राइट? तो वो डेफिनेटली उन्होंने देखा है। एंड आई हैव अ लॉन्ड्री लिस्ट ऑफ, मैं कहूँगा, केस स्टडीज स्पेसिफिकली रिस्ट वॉच की वजह से, जिसमें लोगों के करियर में भी अपलिफ्टमेंट हुआ है, लोगों के रिलेशनशिप में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। नाउ वेरी फर्स्ट थिंग, एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने देखी है कि जिनके बर्थ चार्ट में नंबर 6 और नंबर 7 मिसिंग होते हैं, नंबर 6 और नंबर 7 मिसिंग होते हैं, वो लोग बहुत बार घड़ी पहनते ही नहीं। दे अवॉइड वेयरिंग रिस्ट वॉच, दे रन अवे फ्रॉम वेयरिंग रिस्ट वॉचेस, राइट? तो ये भी एक केस स्टडी मैं कहूँगा कि मैंने काफ़ी जगह पे देखा है कि मैं लोगों को पूछता हूँ कि आप क्यों घड़ी नहीं पहनते, तो दे आर लाइक, आपको कैसे पता कि मैं घड़ी नहीं पहनता हूँ? आई सेड आई एम गेसिंग। मैं अभी बियॉन्ड द पॉइंट उनको क्या बोलूँ? दे सेड यस योर गेस इज राइट, मैं घड़ी नहीं पहनता। एंड दे लाइक, मैं पहले पहनता था, बचपन में पहनता था, बट फिर आदत छूट गई, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। सो आई जस्ट टेल देम, आप घड़ी पहनो और आप रिजल्ट देखो। सिंपल एडवाइस, वन लाइनर एडवाइस, यू स्टार्ट वेयरिंग रिस्ट वॉच, दिस इज अ गाइडलाइन फॉर वेयरिंग रिस्ट वॉच, यू वेयर इट योर सेल्फ, और आप मुझे बताइए कि आपको फर्क पड़ा।
ईच एंड एवरी पर्सन हैज कम बैक एंड सेइंग कि 100% मुझे जो है 2-3 हफ्ते में पॉजिटिविटी दिखी है, मेरा एनर्जी लेवल इम्प्रूव हुआ है और जो है मेरा आउटकम या आउटपुट जो है वो भी काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। So, n number of case studies. In fact, all of 95 to 98% people have come back and saying, "We never knew कि wristwatch can be this effective. We were taking it very casually, right? But it is effective." ये कितना इफ़ेक्ट करता है? जैसे कि हम जब राजयोग और सिल्वर योग के बारे में बात कर रहे थे, तब आपने बोला था कि 50% ऑलमोस्ट ये रेमेडी काम करती है। तो क्या रिस्ट वॉच बिकॉज़ ऑफ एनर्जी ज़्यादा परसेंटेज में काम करती है? Wristwatch जो है 30 to 40% मैं कहूँगा आपको रिजल्ट्स में पॉजिटिविटी देंगी। ठीक है, may not be that strong as a Raj Yoga or may not be that strong as the direct remedies, but definitely 30 to 40% रिजल्ट देंगी। इंटरेस्टिंग बात कही। तो क्या रिस्ट वॉच न्यूमरोलॉजी को हम अपने डेली रूटीन या डिसीजन मेकिंग में यूज़ कर सकते हैं? सी डेफिनेटली आपको सिंपल चीज़ आपको करना क्या है, आपको एक ही चीज़ करनी है, आपको सिर्फ रिस्ट वॉच पहननी है। आपने एक बार रिस्ट वॉच पहन ली, वो अपना काम करना शुरू कर देगी, एज सिंपल एज दैट। सो माय सिंपल एडवाइस विल बी, आपको जो है रिस्ट वॉच पहननी है, आपके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, आपके ड्राइवर कंडक्टर और मिसिंग नंबर्स के अकॉर्डिंग जो है 100% आपको रिस्ट वॉच पहननी है। आप सिंपल गाइडलाइन के बेसिस पे रिस्ट वॉच पहन लीजिए और देखिए रिजल्ट विल फॉल इन प्लेस ऑटोमेटिकली, अपने आप रिजल्ट्स आ जाएंगे, आपको और कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप रिस्ट वॉच पहन लीजिए, यू विल सी द पॉजिटिविटी अराउंड यू अपने आप। अच्छा सर, ये रिस्ट वॉच जो होता है उसके और बर्थ डेट, उसके नंबर्स और बर्थ डेट के नंबर्स का कोई भी कनेक्शन होता है? नॉट नेसेसरी, इट इज जस्ट दैट नंबर 6 और नंबर 7 के साथ अगर मैं इसको न्यूमरोलॉजी के साथ जोड़ूं तो रिस्ट वॉच का कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ नंबर 6 और नंबर 7 के साथ है, राइट। सो इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इट हैज नो नो कनेक्शन विथ एनी अदर नंबर्स, टू बी ऑनेस्ट। लोग आजकल ना वॉचेस कस्टमाइज करते हैं गिफ्ट तरीके से या खुद के लिए। जैसे कि आपने बताया कि आपको आपके पास कलेक्शन है, तो लोग एंथुजियास्ट से क्रिएट समथिंग डिफरेंट। तो उसमें कोई भी ध्यान रखना चाहिए अदर देन कलर्स, नंबर्स जैसे कि लिखते? Colors, yeah, apart from colors and numbers, as I said, if possible, ensure that you have Roman numbers in there और कलर कॉम्बिनेशन जो मैंने आपको बताया आप उसको फॉलो कीजिए, ब्लैक अवॉइड कीजिए। दैट्स द ओनली गाइडलाइन। उसके अलावा आपको जैसा चाहिए वैसे आप कस्टमाइज करवा सकते हो, नो इश्यूज विद दैट। ओके। अब आपके हिसाब से या आपके नज़र में रिस्ट वॉच न्यूरोलॉजी का फ्यूचर क्या है? क्या ये एक पॉपुलर टूल है? क्योंकि आपने अभी बताया कि पीपल नो यू फॉर रिस्ट वॉच न्यूमरोलॉजी, तो ये आपके लिए एक्चुअली शुरू हुआ तो कैसे हुआ, और आपने ये इन्वेंशन कहाँ से आई है रिस्ट वॉच? जी, सो एज आई सेड, सी न्यूमरोलॉजी में एक, मैं कहूँगा एक ब्रांच है, रिस्ट वॉच इज वन ऑफ द रेमेडीज फॉर फॉर न्यूमरोलॉजी, राइट। और ये सिंपल चीज़ मैंने भी स्टार्ट इसे एज एज अ रेमेडी ही शुरू किया था, सजेस्ट करना अपने क्लाइंट्स को, अपने स्टूडेंट्स को। फिर मैंने यूट्यूब चैनल पे भी रिस्ट वॉच का वीडियो डाला जो कि यू कैन से वायरल हो चुका है। एक वीडियो डाला, 2 वीडियो डाला, एंड आई हैव अ सीरीज ऑफ वीडियोस नाउ ऑन माय ओन यूट्यूब चैनल ऑन रिस्ट वॉच व्हिच आर बिकमिंग वेरी पॉपुलर। सो पीपल हैव स्टार्टेड एक्सेप्टिंग कि यस रिस्ट वॉच इज समथिंग, क्योंकि बहुत ही सिंपल चीज़ है, इतने ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस है नहीं ना, इसमें इतना कुछ इन्वेस्टमेंट भी है। यस देयर आर एक्सपेंसिव वॉचेस ऑल्सो, बट अगेन ये पर्सनल चॉइस का बात है, ठीक है। पर रिस्ट वॉच एक ऐसी सिंपल चीज है जिसको सिर्फ पहनने से अगर मेरे लाइफ में पॉजिटिविटी आती है तो फिर व्हाई नॉट, तो फिर क्यों नहीं, राइट। तो इस तरह से जो है मैंने इसे इसे एज रेमेडी खुद यूज किया, फिर लोगों को सजेस्ट किया, सबको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले। यूट्यूब चैनल पे बहुत प्यार मिला, यूट्यूब चैनल पे बहुत मोटिवेशन मिला। एक्चुअली मैं कहूँगा दैट वाज द टर्निंग पॉइंट कि शायद आप भी ये पॉडकास्ट कर रहे हो, दैट आल्सो माइट बी बिकॉज ऑफ दैट ओनली, that the video on wristwatch has got very good response on my YouTube channel। तो ऑल ऑफ अ सडन मैं कहूँगा कि लोगों को इम्पोर्टेंस पता चला है यूट्यूब के माध्यम से
ऑन रिस्ट वॉच, और बहुत ही सिंपल चीज़ है। अगर सिंपल रेमेडीज से हमें सॉल्यूशन मिलता है तो फिर क्यों नहीं। द वेरी लॉजिक और द वेरी फंडा ऑफ न्यूमरोलॉजी इज टू गिव सिंपल रेमेडीज, कॉस्ट इफेक्टिव रेमेडीज। तो उनमें से रिस्ट वॉच सबसे ऊपर आती है। सो डेफिनेटली मैं कहूँगा कि द फ्यूचर इज हियर। लोगों में अवेयरनेस आ रहा है, लोग रिस्ट वॉच पहन रहे हैं। एंड आई हैव सीन पीपल की कंसल्टेशन लेने के बाद एप्पल वॉच उन्होंने निकाला है और वापस मेटालिक वॉच पे आए हैं। आई हैव सीन मेनी पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इन इंडिया, कि जो लोग एप्पल वॉच पहनते थे, नथिंग अगेंस्ट एप्पल और नथिंग अगेंस्ट डिजिटल वॉचेस, बट हमको अगर रिजल्ट चाहिए तो डेफिनेटली मेटालिक वॉच एंड एनालॉग वॉच आपको पहननी चाहिए, जो काफ़ी लोगों ने फॉलो करके रिजल्ट्स देखे हैं। तो आप भी करके देखिए, बाकी लोग जो भी सुन रहे हैं आप लोग भी करके देखिए, 100% आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। सर मेरे आई गेस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर रिस्ट वॉच। लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा है कि लोग जब वॉच देखते हैं तब 11:11 होता है या 1:11 आ जाता है, तो इसमें कोई भी इम्पैक्ट होता है? क्योंकि मैंने सुना है कि जब लोग रिपीटेडली ये नंबर्स देखते हैं वॉच पे, तो इसमें आप बोल सकते हैं कि कोई क्लू होता है, हिंट होता है या कुछ? सो these numbers, when you see repetitive numbers etc., वो उसे हम कहते हैं एंजल नंबर्स, राइट। 1111 हो गया कि मैंने देखा तो 1111 आ गया, या 555 555 आ गया, या ऐसा कुछ, राइट। सो ऑल दीज नंबर्स आर कॉल्ड एज एंजल नंबर्स, राइट। सो अगर अगर मैं देखूं कि कौन से नंबर अगर रिपीटेशन में आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल 111 आ रहा है, सो 111 डिग्निफाइज, मैं कहूँगा, न्यू बिगनिंग्स, राइट। 111 आ गया या 1111 आ गया, सो मल्टीपल वन विल गिव यू न्यू न्यू बिगनिंग्स। मल्टीपल टू अगर आ रहा है, मतलब 222 या ऐसा कुछ आप देख रहे हो, या 2222 आप देख रहे हो, ठीक है, मल्टीपल टूज, ये है पावर न्यू बिगनिंग्स का, मैनिफेस्टेशन का, राइट। नॉट नॉट न्यू बिगनिंग, बेसिकली दिस इज फॉर हारमनी। न्यू बिगनिंग इज फॉर नंबर वन। नंबर टू जो है वो आपको देगा हारमनी, देगा आपको पीस देगा, आपको ट्रस्ट देगा। सो बेसिकली ईच नंबर, ईच एंड एवरी नंबर। फिर नंबर तीन अगर 3 बार आपको दिख रहा है या बार बार 333 दिख रहा है, तो आपको उसमें क्रिएटिविटी, डिवाइन सपोर्ट, स्पिरिचुअलिज्म, वो सब की तरफ आप अट्रैक्ट होते रहोगे। 4 नंबर अगर ज़्यादा दिख रहा है तो आपको प्रोटेक्शन देगा, स्टेबिलिटी देगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो बेसिकली ये जो नंबर्स है, 555 555 बहुत लोगों को फैसिनेट करता है, 555 और 4 टाइम्स 5, बेसिकली दिस इज द नंबर फॉर चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन। सो ये इम्पोर्टेंस है और ये सिग्निफिकेंस है। मैं कहूँगा कि ये जो नंबर्स है, एंजल नंबर्स, जो लोग आजकल काफ़ी आप इंस्टाग्राम पे और यहाँ वहाँ काफ़ी देखते हो, सो बेसिकली दीज आर एंजल नंबर्स। And yes, if you believe, it is all about the belief system. If you believe, then it may work for you. If you don't believe, then these are just numbers, as simple as that. So it is, according to me, it is just about a personal choice or a personal belief system. If you believe something, then definitely that will work for you. If you don't believe, then even if it is going to work, it won't work for you, as simple as. ओके। यू नो मैंने एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने नोट की है। जब हम लोशु ग्रिड देखते हैं तो वो एक्चुअली चाइना से है, और चाइनीज लोग ज़्यादातर मानते हैं कि नंबर 8 जो है इज़ वेरी लकी फॉर देम, और हम मानते हैं कि नंबर 8 इज़ अ नंबर दैट स्लोज यू डाउन। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट मैंने नोटिस की है। यहाँ पे चाइनीज लोग यहाँ पे नंबर 8 के लिए फाइट करते हैं, और वहाँ पे हम बोल रहे कि नंबर 8 इज नंबर दैट स्लोज यू डाउन। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि हर देश में जितने जितने लोग होते हैं, डिफरेंट परसेप्शंस होते हैं नंबर्स के लिए, और डिफरेंट वाइब्स होते हैं। जी,
सो सी नंबर 8 की अगर मैं बात करूं, मैंने भी पहले कहा है कि इंडिया में जो है नंबर 8 को लोग नेगेटिव तरीके से प्रोजेक्ट करते हैं, बट आई हैव नेवर सेड दैट नंबर 8 इज अ नेगेटिव नंबर। मैं हमेशा नंबर 8 शनि के साथ कहता हूँ कर्म फल दाता। अगर आपका कर्म अच्छा है तो शनि जब देगा तब छप्पर फाड़ के देगा। देयर इज नो लिमिट, स्काई इज द लिमिट फॉर योर सक्सेस एज फार एज नंबर 8 इज कंसर्न। बराबर है। तो नंबर 8 आपको देगा, और नंबर 8 को जो है आप वेस्टर्न कंट्री में भी देखोगे तो लोग इन्फिनिटी की तरह भी देखते हैं, बिकॉज नंबर 8 को अगर आप मूव कर लोगे तो इट विल बी इन्फिनिटी ऑल्सो। सो उसी तरह से मैं कहूँगा कि आपको इस नंबर को पॉजिटिवली लेना है। नंबर 8 हार्डवर्क कराएगा 100%, पर जब पैसा आएगा या जब भी रिजल्ट आएगा तब छप्पड़ फाड़ के आएगा। पेशेंस इज द की। और साथ ही साथ जो है नंबर 8 को हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट से भी जोड़ते हैं, कि काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं कि भैया पैसा आ रहा है पर पैसा टिक नहीं रहा है। आई एम सीइंग द इनफ्लो, द सैलरी इज कमिंग, द पे चेक इज कमिंग, पैसा आ रहा है पर ईएमआई में चले जा रहा है, मेडिकल कॉस्ट में चले जा रहा है, पैसा टिक नहीं रहा है। देन वो पैसा भी किस काम का नहीं है, क्योंकि अगर वो पैसा मेरे पास बचता ही नहीं है तो फिर वो कमा के भी मैं क्या करूँ। सो ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है नंबर 8 की मदद से। नंबर 8 आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्किल्स देता है, राइट। सो दैट इज वाई आई ऑलवेज से कि आपको शनि से भागने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको शनि की ज़रूरत पड़ेगी एक, पैसा कमाने के लिए, दूसरा पैसा बचाने के लिए। पैसे जो है, पैसे को मल्टीप्लाई इफेक्ट और ग्रोथ के लिए भी जो है आपको शनि की मदद लगेगी ही लगेगी। इसलिए जो है आपको नंबर 8 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट हो जाता है। वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि सब बहुत, जैसे आपने पहले ही बताया है, बहुत डरते हैं नंबर 8 से। लेकिन आपने एक बात सही कही है कि अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हो तो नंबर 8 आपको देता ही देता है। हाँ, टाइम लगता है लेकिन देता ज़रूर है। व्योमेश जी, थैंक यू सो मच। मैंने थोड़ी चीज़ें आपसे सीखी रिस्ट वॉच के बारे में। बिल्कुल। बहुत नया सा टॉपिक था मेरे लिए, तो शायद मेरे क्वेश्चंस थोड़े कम थे, लेकिन मुझे लग रहा है वी कवर्ड एवरीथिंग ऑन रिस्ट वॉच। Yes, definitely. We covered everything. 100%. थैंक यू सर। Thank you. Thank you very much. God bless you.